देश के 70% लोगों के पास जो धन है, जो साधन है, उसके बराबर पैसा, रुपया, धन 20-25 लोगों के हाथ में चला गया है। ये घातक नीति है इस देश के लिए। और किसी भी सवाल का जवाब यदि देश में बेरोजगारी है हम पूछेंगे तो वो कहेंगे जय श्री राम। हम कहेंगे महंगाई बढ़ रही है, कहेंगे जय श्री राम। देश में अराजकता हो रही है, सबका उत्तर है जय श्री राम। लेकिन देश की जो समस्याएं हैं उसके लिए सत्ता के तरफ से और प्रधानमंत्री के तरफ से उत्तर आवे कि सभी समस्या का हल है जय श्री राम, तो यह राजनीति को मुद्दों से भटकाने की बात है। उन्होंने यह कहा कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर वो मुस्लिम महिलाओं का जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनके बीच में बांट दिया जाए। हम प्रधानमंत्री के इन बयानों की, जिसमें हिंदू मुसलमान के अलगाव की बात खुले मंच से प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, ये निम्न स्तरीय बात है प्रधानमंत्री के लिए और उनका भाषण निंदनीय है। हम कठोर शब्दों में देश तोड़क प्रधानमंत्री के बातों की घनघोर निंदा करते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय का पूरे प्रांत में वोट है। हमारे अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनका काफ़ी बड़ा जनाधार है। राष्ट्रीय जनता दल की यह इच्छा है कि हम 14 लोकसभा की सीटों पर पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता इसमें सहयोग करें ताकि हम इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी प्राप्त करें। राज्य अभियान समिति का अध्यक्ष मुझको बनाया गया। आज हम है ये पूरे राज्य स्तरीय स्तर पर हमने एक चुनाव अभियान समिति बनाई है और ये चुनाव अभियान समिति पूरे लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पार्टियों को लोग लड़ रहे हैं, उनसे समन्वय स्थापित करके हम इसमें सहयोग करेंगे। आज ये प्रांतीय स्तर का अभियान समिति की घोषणा की गई है। कल से परसों तक लोकसभावार हम जो है सो अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी चुनाव अभियान समिति की घोषणा करेंगे। इस चुनाव अभियान समिति का उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, कि पूरे लोकसभा में हमको अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे समन्वय स्थापित करके हमको इसमें सहयोग करना है। दूसरी बात ये कहनी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब एकदम निम्न स्तरीय भाषण पर उतर आए। प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ इस देश में, यह आसार है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे। अभी परसों छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा भाषण दिया जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, देश का कोई साधारण नागरिक भी प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा नहीं करता है कि इस तरह का वो निम्न स्तरीय भाषण देंगे। उन्होंने यह कहा कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर वो मुस्लिम महिलाओं का जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनके बीच में बांट दिया जाएगा। हम लोगों के देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि विविधता में एकता भारतवर्ष की विशेषता रही है पूरी दुनिया में। यहाँ का लोकतंत्र अनूठा रहा है। 3000 भाषाएं हैं, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, एक धर्म के अंदर बहुत तरह के पंथ हैं, तो इसमें अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, अलग अलग तरह से भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह से जीवन अपना जीते हैं। अपनी उनकी भाषा है 3000 जैसा मैंने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब इसको पूरी तरह से बिगाड़ने में तुले हुए हैं। यदि चिंगारी कोई भड़कता है, कहीं आग लगती है तो पानी उसे बुझाता है, लेकिन यदि पानी आग लगाने लगे, यदि प्रधानमंत्री ही अलगाव और बेलगाव की बात करने लगें
तो इस देश का कौन रक्षक होगा। इसलिए हमारा ये अत्यंत विशिष्ट चुनाव है। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से और आम नागरिकों से ये कहते हैं कि जो देश को तोड़ने वाली नफरत की शक्तियां हैं, उसके खिलाफ जम करके और मजबूती से मुकाबला किया जाए, ताकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, और संविधान बनाते वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि जो जन्मना ऊंच नीच है उसका निवारण जब तक नहीं होगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, नीचे के लोगों को ऊपर नहीं उठाया जाएगा, तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, मुख्य धारा में नहीं आएगा, विकास फलीभूत नहीं होगा। तो ये जो अभी ढिंढोरा विकास का पीटा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि जब देश तरक्की कर रहा है तो मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स में भारतवर्ष का स्थान 143वां है अभी। इसी तरह से जो आर्थिक नीतियां प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अब सारी चीज़ें केंद्रित हो गई हैं मोदी जी की गारंटी पर। और आप सभी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि देश के 20-25 लोगों के पास, देश के 70% लोगों के पास जो धन है, जो साधन है, उसके बराबर पैसा, रुपया, धन 20-25 लोगों के हाथ में चला गया है। ये घातक नीति है इस देश के लिए। और किसी भी सवाल का जवाब यदि देश में बेरोजगारी है हम पूछेंगे तो वो कहेंगे जय श्री राम। हम कहेंगे महंगाई बढ़ रही है, कहेंगे जय श्री राम। देश में अराजकता हो रही है, सबका उत्तर है जय श्री राम। तो सुबह में तो हम प्रार्थना करते हैं जय श्री राम, राम की पूजा करते हैं सभी लोग। और रामचंद्र जी को तो भारत नहीं बल्कि दुनिया ने माना है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो रहीम ने उनको लिखा कि तुलसीदास मानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम तुर्का ही प्रगट कुरान। यानी रहीम जो मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा रामायण है, जिसके नायक राम हैं, वह मुस्लिम में भी पूरी तरह से अपने उनकी जो किताब है उसके तरह से उन्होंने पूजा। अमामा इकबाल ने लिखा कि है राम के वजूद पर हिंद को नाच, अहले वतन समझते हैं उनको इमामे हिंद। यानी हिंदू मुसलमान सब लोगों ने राम जी को माना, लेकिन देश की जो समस्याएं हैं उसके लिए सत्ता के तरफ से और प्रधानमंत्री के तरफ से उत्तर आवे कि सभी समस्या का हल है जय श्री राम, तो यह राजनीति को मुद्दों से भटकाने की बात है। इसलिए राजद चुनाव अभियान समिति के हमारे जितने भी राज्य स्तरीय सदस्य हैं या कल जो और घोषित किए जाएंगे, और भी बात करके कोई छूटे नहीं। हमारे युवा के अध्यक्ष यहाँ आए हैं तो कोई भी छूटे नहीं। हम इसमें पूरी तरह से भागीदारी निभा करके इंडिया अलायंस को जिताने की पूरी कोशिश हम करेंगे। और फिर से हम प्रधानमंत्री के इन बयानों की, जिसमें हिंदू मुसलमान के अलगाव की बात खुले मंच से प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, ये निम्न स्तरीय बात है प्रधानमंत्री के लिए और उनका भाषण निंदनीय है। हम कठोर शब्दों में देश तोड़क प्रधानमंत्री के बातों की घनघोर निंदा करते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in